देश की आजादी में कई लोगों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका योगदान इतिहास के पन्नों से पूरी तरह बाहर नहीं आ सका। उनमें से थे वीर सावरकर। सावरकर को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। आज के समय में कुछ लोग वीर सावरकर का समर्थन करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सावरकर को वीर नहीं मानते। हालांकि हम कुछ भी माने, लेकिन इतिहास में सावरकर के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के छोटे से गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर पंत था और उनकी माता का नाम राधाबाई था। सावरकर जब 9 वर्ष की आयु में थे तब हैजे की बीमारी से उनकी मां का देहांत हो गया। मां की मौत के बाद 7 साल बाद भी पिता भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। माता पिता की मृत्यु के बाद घर की सारी जिम्मेदारी वीर सावरकर के बड़े भाई के ऊपर आ गई। बड़े भाई ने कम उम्र से ही परिवार के पालन पोषण का भार उठा लिया। बड़े भाई की कठिनाइयों और संघर्ष को देखकर वीर सावरकर के व्यक्तित्व पर इसका गहरा असर पड़ा। बड़े भाई आर्थिक संकट के बावजूद सावरकर को पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। हालांकि वो उन्हें उच्च शिक्षा नहीं दिला सकते थे। ऐसे में सावरकर की शादी कम उम्र में ही यमुनाबाई के साथ कर दी गई। शादी के बाद सावरकर ने ससुराल में उच्च शिक्षा के लिए इच्छा जताई, जिसके बाद उनके ससुर ने शिक्षा का भार उठाया। उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे से BA तक की पढ़ाई पूरी करी और इसके बाद लॉ की पढ़ाई करने के लिए वे लंदन चले गए। सावरकर की पहचान क्रांतिकारी, कवि, समाजसेवी, भाषाविद के तौर पर भी होती है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन को उन्होंने अपनी कलम से सूचीबद्ध किया था। वे अपने जीवन काल में कई बार जेल भी गए। इनमें सबसे ज्यादा लंबा समय 1911 से 1921 तक अंडमान की सेल्युलर जेल में रहे। उन्हें काले पानी की सजा भी सुनाई गई थी। सावरकर देश के अकेले ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्हें आजीवन कारावास की दोहरी सजा सुनाई गई थी। जब वे अंडमान की जेल में बंद थे तो उन्होंने पत्थरों से जेल की दीवारों पर 10,000 से ज्यादा कविताएं लिखी थी। उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री इंग्लैंड से ली थी। इस कारण से जब वे भारत में अंग्रेजी राज का विरोध करने लगे तो उन्हें अपनी डिग्री से हाथ धोना पड़ा। सावरकर को उस दौर का सबसे बड़ा हिंदूवादी नेता माना जाता था। सावरकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के 6 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। सावरकर जीवन भर हिंदुत्व का झंडा थामकर संघर्ष करते रहे। हालांकि हिंदुत्व के प्रति उनका यह प्रेम कुछ लोगों को रास नहीं आया। सावरकर आजादी के बाद उन लोगों में से थे जिन्होंने भारत विभाजन का विरोध किया था। वे इस विभाजन के लिए गांधी जी को जिम्मेदार ठहराते थे। यही कारण है कि जब 1948 में गांधी जी की हत्या हुई तो इसका आरोप भी सावरकर पर लगा। उनके खिलाफ मुकदमा भी चला, लेकिन दोष साबित नहीं हो सका और कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। 26 जनवरी 1966 के दिन मुंबई में सावरकर का निधन हो गया, जिसके बाद सरकार ने इनकी याद में डाक टिकट भी जारी किया था। आज के इस एपिसोड में इतना ही। बाकी अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।